आपके साथ कविता राणा। उड़ीसा के पुरी शहर की जगन्नाथपुरी धाम में आकर हर कोई देखे अपने आप को धन्य समझता है, क्योंकि धरती के इसी बैकुंठ लोक में महाप्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। यहीं पर 16 कलाओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण की धड़कनें सुनाई देती हैं। यहीं पर महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और यहीं से जगत का उद्धार करने नगर भ्रमण पर प्रभु जगन्नाथ निकलते हैं। हर साल देखिए भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग मौसी से मिलने प्रभु जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 पहियों पर सवार प्रभु जगन्नाथ के दिव्य रथ को खींचने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर बार भक्तों के कष्टों को काटने के लिए उनके बीच प्रभु जगन्नाथ आते हैं। क्योंकि देखिए महाप्रभु का ये धाम इस समस्त संसार की प्रत्येक घटना का आंखों देखी साक्षी है और इस कारण आज भी भविष्य में होने वाली अनहोनी का संकेत समय समय पर जगन्नाथपुरी धाम से मिलते रहते हैं। हाल फिलहाल में प्रभु का ये अलौकिक धाम खतरे में है, क्योंकि देखिए एक बार पुनः मंदिर के दीवारों में दरारें आने लगी हैं। मंदिर के पत्थरों का गिरना शुरू हो गया है। आलम यह है कि भक्तों का मन व्याकुल है, क्योंकि भारत का अतीत इस बात का गवाह रहा है कि जगन्नाथपुरी में अप्रिय घटनाएं अनहोनी का संकेत देती आई हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब जब जगन्नाथपुरी में कभी कोई अनहोनी घटी है तो उसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा है। कहते हैं कि जिस दिन मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हुआ उसी दिन समुद्री तूफान फानी ने भयंकर तबाही मचाई। उसके बाद ध्वज का गिरना, गिद्ध का गुंबद पर बैठना और फिर धर्म ध्वजा पर आग लगना, इन्हीं असाधारण घटनाओं के बाद दुनिया में कोरोना का ऐसा प्रकोप देखने को मिला जिसमें लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया था। जगन्नाथपुरी धाम पर मंडराया खतरा, मंदिर के दीवारों में आई दरारें, जगन्नाथ धाम में पत्थरों का गिरना हुआ शुरू। 2024 में आने बाकी है कैसी आफत, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। प्रभु जगन्नाथ के इस दिव्य दुनिया को 12वीं सदी में भव्यता से बसाया गया और आज देखिए मंदिर की भव्यता खंडित हो रही है। दरअसल देखिए बीते दिनों मंदिर के एक हिस्से में फिर से दरारें देखी गई। ये दरारें देखिए खास तौर पर कमल के आकार की संरचना के भीतर उभरी हैं और इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में मूर्ति कला से पत्थर के टुकड़े भी गिरे हैं। मोटा की कमल की पंखुड़ी में भी दरार आई है। मंदिर की बाहरी संरचना को पहुंच रही इस क्षति को देखते हुए भक्त बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संरक्षण करने वाले विशेषज्ञों ने इस बात की आशंका जताई है कि निचले हिस्से में आ रही दरारों से मंदिर को आगे नुकसान पहुंच सकता है। अब एक तरफ देखिए एएसआई दरार वाले हिस्से का सर्वे कर रही है और दूसरी तरफ भक्तों को इस बात की चिंता सता रही है कि भविष्य में अब कौन सी आफत आनी बाकी है, क्योंकि देखिए मान्यता यही कहती है कि दरार या फिर कोई भी अपशकुन एक तरह से सूबे में प्राकृतिक आपदा की चेतावनी देता है। ऐसे तो देखिए इससे पहले मंदिर परिसर में खून के धब्बे भी देखे गए थे और जिसके चलते कई बार मंदिर का शुद्धिकरण का महाअनुष्ठान भी किया गया था। अब देखा जाए तो मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था, प्रभु जगन्नाथ का अपमान, गुंबद से पत्थरों का टूटना, कल्प वृक्ष का गिरना, मंदिर के ध्वज का जलना, नील चक्र का टेढ़ा होना, त्रिदेव के वस्त्रों पर आग लगना, गर्भगृह में चूहों का आतंक और अब देखिए मंदिर की दीवारों पर दरारें आना, क्या सच में भविष्य में होने वाले किसी अनहोनी का संकेत दे रही हैं? अब जब देखिए लोकसभा चुनावों में लगभग 100 दिनों का समय बचा है और इस सियासी तपिश के बीच राजनीतिक दल भी आमने सामने हैं, तो ऐसे में ईश्वरीय शक्ति किस ओर का संकेत देना चाहती है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि तीर्थ स्थलों पर होने वाली अप्रिय घटनाएं क्या सच में भविष्य में होने वाली अनहोनी का संकेत देने की कोशिश करती है? बताइएगा जरूर।